ये कौन कॉलेज है? महाविद्यालय शासकीय महाविद्यालय गोविंदगढ़। अभी हम लोग शासकीय महाविद्यालय गोविंदगढ़ के सामने खड़े हुए हैं। ये शासकीय महाविद्यालय गोविंदगढ़ है और जो अभी भ्रष्टाचार का शिकार है, देख सकते हैं क्या दशा है इसकी, पूरी रूपरेखा किस तरह से इसकी व्यवस्थाएं हैं। और ये छात्र हैं, यहाँ के पढ़ने वाले कुछ छात्राएं हैं, ये पढ़ने में काफ़ी होशियार हैं। और यहाँ जो टीचर हैं, जो भी टीचर पढ़ा रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं PhD होल्डर टीचर भी हैं। लेकिन अगर हम कॉलेज कैंपस की बात करें, इस कॉलेज की बात करें, तो ये भी जर्जर है और यहाँ ठहरने लायक नहीं है, यहाँ रुक करके पढ़ने लायक नहीं है, ऐसा माहौल है यहाँ का। क्या व्यवस्थाएँ यहाँ पे हैं और क्या व्यवस्थाएँ नहीं हैं? यहाँ पे व्यवस्था जैसे पढ़ने के लिए हो गया, कोई मास्टर 1-2 विषय का टीचर आ जाते हैं और 1-2 विषय में नहीं पहुँच पाते, इसके लिए व्यवस्थापक चाहिए हम लोगों को। और इस कॉलेज की बिल्डिंग के लिए, इस बिल्डिंग की मरम्मत के लिए, यहाँ के स्वच्छता के लिए, ये सब हम लोग मांग करना चाहते हैं। चूँकि एक बड़ा सा हॉल है और उस हॉल में कक्षाएं जो भी हैं चलाई जा रही हैं, क्या हो पाता है? टीचर कोशिश करते हैं हमें पढ़ाने की, लेकिन कैंपस को देख के आपको ये मालूम हो चुका होगा कि कैंपस कैसा है। पूरी कोशिश हम भी करते हैं कि सही हो पाए, लेकिन कोशिश यही है हमारी कि बस एक कैंपस हमें चाहिए, पढ़ाई हमारी परफेक्ट हो रही है। हमारे टीचर में पूरी कोशिश करते हैं सही ढंग से पढ़ाने की, लेकिन कैंपस की व्यवस्था देख के वो भी थोड़ा अचंभव हो जाते हैं कि वो क्या कर सकते हैं। लेकिन बस मेरी यही गुजारिश है, बस हम कैंपस के लिए पूरा सपोर्ट और पूरी कोशिश करें इस कैंपस को बनवाने की। और क्या व्यवस्थाएं यहाँ पे चाहिए, क्या कुछ है? हमारे महाविद्यालय में जैसे शासकीय महाविद्यालय जो सरकार द्वारा ये इसका घोषणा की गई थी, जिससे संचालन हुआ, जब से यहाँ पर तीनों कक्षाएं एक साथ चलती हैं, जिससे हमें सभी स्टूडेंट को एक हॉल में ही रहकर पढ़ाई करना पड़ता है, जिससे हम लोगों को सुविधा होती है। और ना तो यहाँ पर कोई ऐसा ग्राउंड है जिसमें हम लोग अपना खेल सकें, ना तो ऐसी कोई सुविधा है यहाँ पर, ना कॉलेज है। कौन कौन से कोर्स यहाँ पे संचालित है? यहाँ पर वो जैसे आर्ट का कॉलेज है, यहाँ पे मतलब हम लोगों का एक ही वो है, BA का कॉलेज है जो शासकीय महाविद्यालय गोविंदगढ़। यहाँ पर जैसे देख लीजिए, आप सामने देख सकते हैं, यहाँ पे ना तो कोई बाउंड्री है, ना कोई ऐसी व्यवस्था है जिससे बाहरी व्यक्ति भी, मतलब कॉलेज सही समय में जो है संचालन चलता रहता है और बाहरी व्यक्ति भी आ जाते हैं। ऐसी कोई सुविधा नहीं है जिससे हमें छात्र छात्राओं को मतलब सही सुविधा मिल सके। अच्छा, चूँकि कॉलेज है, बाउंड्री वाल भी नहीं है, किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं है और यहाँ से थाना थोड़ा सा दूर पे है और चूँकि यहाँ पे कुछ बच्चियाँ भी पढ़ती हैं बहुत सारी, और क्या यहाँ पे सुरक्षा का माहौल ठीक है? हाँ, ठीक है, बिल्कुल, और सब सही है। हाँ, और चूँकि कॉलेज इकलौता यहाँ पे है और इस स्थिति में है, तो जाहिर है जो मिडिल से थोड़ा सा बढ़ के होंगे, ऊंचे क्लास के लोग होंगे, तो वो दूर जाते होंगे। कहाँ जाते हैं वो लोग? रीवा जाते हैं। जैसे यहाँ से मतलब जब स्टूडेंट यहाँ भी ज़्यादा हैं, यहाँ पे लगभग स्टूडेंट की संख्या 379 या 400 के लगभग है सर। यहाँ बैठक व्यवस्था भी नहीं है, जैसा कि आप अंदर चल के देख सकते हैं, बैठक व्यवस्था एक भी नहीं है। मतलब अगर पूरे स्टूडेंट आते हैं यहाँ, तो ना तो बैठने की व्यवस्था है और ना ही शौचालय की व्यवस्था नहीं है। हम लोगों को बहुत सारी समस्याएं आती हैं, छात्र और छात्राओं को। दान पत्र में ये विद्यालय चल रहा है, ऐसा कुछ है? अब ऐसा तो हम लोगों को जानकारी नहीं है, मतलब क्योंकि ये दान पत्र पे ये विद्यालय चल रहा है। जानकारी आपको बता रहे हैं कि ये जो विद्यालय है, ये बड़ा सा हॉल है, इसको हम विद्यालय कहें, महाविद्यालय कहें, ये दोनों अगर कहें तो सिर्फ कह सकते हैं, है ये दोनों नहीं। ज़रूरत बस बच्चे पढ़ते हैं यहाँ पे, कैसे भी करके पढ़ते हैं, मिडिल क्लास के बच्चे हैं, निम्न तबके के बच्चे हैं, ऐसे बच्चे ही इस कॉलेज में पढ़ते हैं। और इसकी खासियत यह है कि जितनी भी इसमें बैच चलते हैं या कि जितनी भी क्लासें चलती हैं, वो यहाँ पे BA फर्स्ट ईयर, BA सेकंड ईयर, BA फाइनल, इस तरह की जो भी क्लासें हैं एक साथ एक ही हॉल पे चलती हैं। तो कैसे जो यहाँ के टीचर हैं कैसे पढ़ा पाते होंगे या इनको किस तरह से शिक्षा मिलती होगी? पढ़ा पाते हैं? आप लोग को समझ में आता है? समझ में तो आता है, लेकिन उधर फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर दोनों की क्लासेस साथ में लगती हैं, तो जब सेकंड ईयर वाले पढ़ाते हैं और फर्स्ट ईयर वालों को तो उधर की आवाज़ सेकंड ईयर वालों को सुनाई देती है, सेकंड ईयर वालों को फर्स्ट ईयर की। इस वजह से ज़्यादा जानकारी हम लोगों को नहीं मिल पाती है। ये प्रॉब्लम होती है। मैम, पूछना चाहेंगे कि क्या यहाँ शौचालय वगैरह की व्यवस्था है क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है, नहीं है यहाँ पे। पीने के पानी की नहीं है। बारिश में हम लोगों को ज़्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि यहाँ पूरा छत इसका टपकता है, तो पानी बारिश में नीचे आता करता है, तो अपन लोगों को बैठने में भी दिक्कत होती है। कहाँ बैठे, किधर जाए? क्लास 3 चल रही है तो कहाँ बैठे ये नहीं पता चलता है, क्योंकि क्लास हॉल तो पूरा छोटा है, छत पूरी चू रही है, सीट लगी वो पूरी फट चुकी है, अंदर से पूरी लीकेज है। अच्छा, क्या कभी बड़े अधिकारी यहाँ पे विजिट किए हैं क्या? विजिट यहाँ पर विजिट तो हुआ है, विजिट हुआ है, माननीय कलेक्टर साहब का भी हुआ है। और कलेक्टर आए थे?
यहाँ पे जो वर्तमान जो है मनोज जी भी आए थे, और जो इनके इलैया राजट्टी साहब वो भी थे, और अपने ये जो सेना प्रमुख है वो मनोज भासिन साहब, हाँ सब आए थे लगभग। क्या आश्वासन दिया तुम लोगों ने? आश्वासन उन्होंने दिया था, बिल्डिंग के ऊपर छत के लिए दिया था सर, लेकिन अभी तक ऐसा कोई काम नहीं है। 2 महीने पहले काम पुलिस प्रशासन बढ़िया व्यवस्था यहाँ दे रहा है सर। यहाँ पे व्यवस्था जो के काम के लिए भी आश्वासन हमारे दिया था, लेकिन थाना गोविंदगढ़ से है, बहुत अच्छी सुरक्षा हम लोगों को दी जाती है। यहाँ पर पुलिस की गाड़ियाँ आती जाती रहती हैं, जो सुरक्षा हम लोगों को दिया जाता है सर। लेकिन कॉलेज में ऐसा कोई सुविधा नहीं है जिससे छात्र मतलब संतुष्ट हों। देख सकते हैं चूँकि ये छात्र हैं, अभी इनके अंदर झिझक भी है, ये खुल के कोई चीज़ें बता भी नहीं सकते। ये सिर्फ इतनी जानकारी दे रहे हैं कि अभी व्यवस्थित तरीके से ये जो इनका विद्यालय नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है व्यवस्थित, और ना ही यहाँ पे पीने के पानी की सुविधा है, ना ही यहाँ पे शौचालय है। बच्चियाँ यहाँ पे पढ़ती तो हैं, लेकिन उनके लिए यहाँ शौचालय जाने की पूरी किसी भी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है। सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ बाउंड्री वाल नहीं है, और यहाँ सब कुछ खुले में है। एक हॉल पे 4-4, 5-5 कोर्स चलते हैं एक हॉल पे, और सोचिए कैसे बच्चे पढ़ते होंगे और कैसे वो टीचर पढ़ा पाते होंगे जो इनको शिक्षा देना चाहते हैं। ज़रूरत है कि यहाँ पे एक बड़े बिल्डिंग की, बड़े भवन का निर्माण किया जाए, जिसमें ये सभी कक्षाएं चालू हों, और आधुनिक तौर पे जिस तरह से आधुनिक महाविद्यालय जो भी बन रहे हैं, आधुनिकीकरण की रेस में जिस तरह की बिल्डिंगें चाहिए, जिस तरह की क्लासें चाहिए, और उस तरह का माहौल यहाँ पे उपलब्ध कराया जाए। एक बड़े बिल्डिंग पे एक बड़े भवन बना करके ये कॉलेज चलाया जाए। आग्रह करूँगा माननीय मुख्यमंत्री महोदय से, यशस्वी प्रधानमंत्री से, कि ये जो भी यहाँ की व्यवस्थाएँ हैं, चूँकि ये गोविंदगढ़ कस्बा है और यहाँ के बच्चे दूर दराज जाते हैं, कोई रीवा जाता है पढ़ने के लिए, कोई सिगरौली जाता है, कोई सीधी जाता है, और धक्के खाते हुए यहाँ से जाते हैं, वहाँ से धक्के खाते हुए आते हैं। ये बच्चियाँ हैं, ये भी इनकी जो बहनें हैं, इनके गांव में परिवार में जो भी लोग हैं जो थोड़ा सा ज़्यादा उच्च शिक्षा लेना चाहते हैं या कि जो रुचि रखते हैं, उनके लिए तो बिल्कुल भी यहाँ पे व्यवस्था नहीं है, इसलिए वो कहीं ना कहीं परेशान होते हैं। ये जो आपका ये जो मॉडल है, ये विकास का मॉडल है, इनके लिए होना चाहिए, ना कि शहर में रोड नाली। और ये तो ठीक है, ये ज़रूरत, ये मूलभूत सुविधाएं हैं, लेकिन अगर हम आज आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, मध्य प्रदेश स्थापना दिवस मना रहे हैं, तो ज़रूरत है कि जिस ऊंचाई के लिए मध्य प्रदेश स्थापना दिवस कभी स्थापित हुआ रहा होगा, कि हम इस उच्च स्तर पर, इस लेवल पर ले जाएंगे अपने मध्य प्रदेश को, हमारा मध्य प्रदेश देश और विदेश में नाम रोशन करेगा, तो वो साकार नहीं होगा जब तक ये जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जैसे इनका बच्चों का पढ़ना है, इनकी क्लास है, इनकी व्यवस्थाएं हैं, ये नहीं होगा, शिक्षा में विस्तार नहीं होगा, तो हम कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे, और ना ही हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना पाएंगे। इस बिल्डिंग का समय पे मुआयना करें, इस बिल्डिंग की जो भी व्यवस्थाएं बनाएं, और एक अच्छा व्यवस्थित इनको शिक्षा का स्थान प्रदान करें।